अब हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने की विधि का अध्ययन करेंगे। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरी जो विधि है द्विघाती सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 को हल करते हैं। आइए, एक नंबर जो विधि है हल करना है गुणनखंड विधि द्वारा हल। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम करते क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट हम गुना करते हैं। 1 और माइनस 10 गुना करेंगे माइनस 10, इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो 10 का गुणनखंड हो गया 2 और 5। तो हमको यह ध्यान देना है गुना करने पर आना चाहिए माइनस 10 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए माइनस 3। तो 2 और 5 है, तो हम माइनस 5 रखेंगे और प्लस 2 रखेंगे। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। ध्यान देंगे, प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 हुआ और 5 दूनी 10 माइनस प्लस माइनस। इसमें हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, यहां माइनस 5 कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा यही वाला आएगा इस कोष्ट में, x प्लस 2 जांच कर लेंगे, माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10। इस दोनों में से x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, इसके आगे है x और यहां बच गया माइनस 5 बराबर 0। विशेष अब यहां ध्यान देना है, यहां है x प्लस 2 और x माइनस 5 को गुना करने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा, नहीं तो ये 0 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, नहीं तो पहला 0 हो तब गुना करेंगे तो 0 आएगा, नहीं तो दूसरा 0 हो तो किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, नहीं तो दोनों 0 हो तो दोनों 0 को आपस में गुना करने पर 0 होगा। इसलिए हम यहां पर लिखते हैं यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x इक्वल टू माइनस 2। एक मूल हमारा यहां प्राप्त हो चुका है। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x इक्वल टू 5। दूसरा मूल निकल गया, हमारा दो मूल आया, एक आया माइनस 2 और दूसरा मूल आ गया 5। ठीक है, अब जो दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, हम इसके द्वारा इसको हल करेंगे। हमारा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं, यह 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर हुआ, तो यहां x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसको जो है पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इसमें 2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर जो होगा 2x का वर्ग होगा। तो करेंगे ये, ना तो इसमें ना तो यहां से 2 हटा दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए, नहीं तो 2 से इसमें गुना करेंगे। तो हम गुना कर दे रहे हैं, दोनों तरफ दो से गुना करने पर 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। अब ये आसानी से 2x का स्क्वायर हो चुका है, 2x का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर। यहां पर हमको ध्यान देना है कि ये जो स्ट्रक्चर है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर।
पर सेट करता है। तो यहां पर माइनस है, ये माइनस पर ही सेट कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए है हमारा 2x, बी सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सेट हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसी पे सेट करेंगे। तो हमारा तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 2 लिख दिए, ए यहां से 2x ले लिए और यहां बी के जगह पर अपने से रखना है ताकि इसका गुणनफल 14x हो जाए। तो अगर हम 7/2 रख दें, 2 कैंसिल कट जाएगा, 7 दूनी 14x सेट कर गया। इस सूत्र पे सेट करना है, प्लस बी स्क्वायर, यहां बी क्या है तो 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर। अब हम सूत्र को सेट किए हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सूत्र सेट हो गया। लेकिन हमारे मूल जो क्वेश्चन था उसमें क्या परिवर्तन हुआ है उसको हम देखते हैं। चलिए 2x स्क्वायर सेट कर गया, ये हो गया 7, 2 कट गया, 7 दूनी 14 x आ गया। लेकिन ये एक्स्ट्रा हो चुका है, यहां 6 है, यहां 7/2 का स्क्वायर है। ये सूत्र को सेट करने के लिए मजबूरी में लिखना पड़ा। तो क्या करते हैं, इसको जो प्लस किए हैं उतना हम क्या करेंगे, घटा ले रहे हैं। अब बैलेंस बराबर हो गया। अब हमारा क्या बचा यहां, +6 बराबर 0। अब मूल सवाल में और इसमें कोई अंतर नहीं है, यहां तक ये सेट कर गया है, ये सेट कर गया, ये जितना जोड़े हैं उतना घटा दिए और ये +6। लेकिन अब देख रहे हैं यहां से यहां तक a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पे सेट करता है। तो हम इसको सूत्र लिख देंगे, 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सेट कर गया। ये हमारा एक्स्ट्रा बचा, क्या बचा है, 7 49/2 दूनी 4 +6 बराबर 0। ये दोनों को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो 49/4 प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये 6। हल करेंगे, 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू, लघुत्तम हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 49 घटाव 6 चौका 24 हो गया। आगे 2x माइनस 7/2 इक्वल टू, इसका स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 49 में से 24 गया, 25/4। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, चलिए ये हो गया हमारा 2x माइनस 7/2 इक्वल टू 25/4 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 5/2। अब यहां एक बार में हम प्लस लेंगे, एक बार में माइनस लेंगे। लिखते हैं, यदि 2x माइनस 7/2 इक्वल टू, ले लिए 5/2, ठीक है, और एक इसको माइनस भी ले लेंगे, यदि 2x माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 5/2, दोनों पार्ट को प्लस एक बार ले लिए, एक बार हम ले लिए माइनस। हल करते हैं, 2x इक्वल टू 5/2, इधर माइनस है, आ जाएगा +7/2। अब देखेंगे यहां 2x इक्वल टू 2 हो गया, 7 5 12 कट गया 6, 2x इक्वल टू 6, इसलिए x इक्वल टू 6/2 आ गया आंसर 3। एक मूल हमारा यहां ज्ञात हो चुका है। अब यहां हम इसको हल करते हैं, 2x इक्वल टू -5/2, -7/2 बराबर की साइड आएगा +7/2। आगे बढ़ते हैं हम, 2x इक्वल टू एलसीएम 2 -5 + 7, 2x इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो गया, केवल x इक्वल टू, इधर बचा 1
और 2 इधर गुना था, आ गया यहाँ भाग। तो यहाँ पर हमको 2 मूल प्राप्त हुआ। पहला मूल हो गया 3 और दूसरा मूल हो गया 1/2। अगले पार्ट में हम लोग द्विघाती सूत्र को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।